शरीर में किसी भी प्रकार की कोई हलचल हो रही है उनको शांत करें। खुजली आ रही है तो खुजली होने दें, हाथ नहीं हिलाएं, पलकों को नहीं जलाएं। अब उसी तरह दाहिने पैर के अंगूठे पर हो गया या हो गए हैं बहुवचन। शरीर के सारे अंग पैर के अंगूठे से लेकर कमर तक का हिस्सा पूर्ण रूप से शिथिल हो गया है, हो गए। नींद न आए इसका विशेष ध्यान रखें। चेतन अवस्था में मस्तिष्क को रखेंगे एक बार। अब उसी प्रकार पेड़ू भाग में ध्यान केंद्रित करते हुए शिथिलता का सुझाव देंगे, शिथिलता को अनुभव करेंगे, हल्केपन को अनुभव करेंगे। पेट के इंटरनल संपूर्ण ऑर्गन्स, लीवर, किडनी, हार्ट, आमाशय, गॉल ब्लैडर पूर्ण रूप से शिथिल हो रहे हैं, हो रहे हैं, हो रहे हैं। महसूस करेंगे, हो गए हैं, हो गए हैं, हो गए हैं। उसी तरह बाएं हाथ का अंगूठा, उंगलियां, हथेली, कलाई, कोहनी, कंधे तक का संपूर्ण सभी को प्रथम विश्व ध्यान दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ध्यान अपने दैनिक जीवन में बहुत बार ध्यान के बारे में सोचते भी रहते हैं। असलियत में क्या होता है कि चीजें ज्यादा उलझी हुई होती है, इस वजह से हम क्लियरली समझ नहीं पाते। हमें पता तो है सब चीजों का, लेकिन क्लियर पता नहीं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान का सीधा सा मतलब है अवेयरनेस, जागरूकता, कॉन्शियस, होश। अब इसको समझने के लिए हमें इनकी विपरीत चीजों को और जानना है, सब अपने एकदम क्लियर हो रहे हैं। कॉन्शियस का उल्टा होता है अनकॉन्शियस, होश का उल्टा होता है बेहोश। अगर हम बेहोश हैं तो होश में नहीं है, अगर हम होश में हैं तो बेहोश नहीं है। होश, ध्यान, कॉन्शियस, ये सारी एक ही चीज के अलग अलग नाम हैं। अब हम थोड़ा सा ध्यान के ऊपर ही बात करते हैं कि असलियत में ध्यान कैसे किया जा सकता है, क्यों करना होता है। ध्यान का मतलब आप समझ गए कि कॉन्शियस, जागरूकता, होश। जब हम होश में होंगे, जागरूक होंगे, कॉन्शियस होंगे, ध्यान में होंगे, तो हमारे शरीर की जितनी भी गतिविधियां हैं वो हमारे कहने से चलेगी। अभी जो मेडिटेशन करवाया है, अभी जो ध्यान करवाया है, अब कई बार क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो मेडिटेशन है, ये ध्यान है, ये होश, सब एक ही चीज है। मेडिटेशन क्यों करवाया, इसका मतलब मकसद क्या था? मकसद ये था कि हमें खुद पर ध्यान देना है। हमारी क्लास शुरू हुई, उस समय भी ओम का उच्चारण किया। ओम का उच्चारण एक गतिविधि है, उस गतिविधि को करने के बाद में मैं का उच्चारण किया, उसके बाद में ध्यान किया। यानी खुद का जो बिखराव है उसको इकट्ठा करने के बाद में फिर हम ध्यान की स्थिति में आते हैं। जैसे अभी जो 8 चरण होता है उनमें समाधि से पहले ध्यान आता है, यानी ध्यान के बाद में ही हमारी शरीर की चीजें शुरू होती है। अभी मेडिटेशन जब करवाया, ध्यान करवाया, तो एक एक अंग पर ध्यान करवाया गया। अब कई बार कंफ्यूजन में हम ध्यान को विचार शून्यता मान लेते हैं। कई बार कहते हैं कि विचारों की शून्यता प्राप्त करना ही ध्यान है। बिल्कुल गलत। विचार शून्यता ध्यान नहीं है। किसी विचार पर, किसी एक विचार पर टिकना ही ध्यान है। यानी सरल शब्दों में समझा रहा हूं, बाकी तो इस मेडिटेशन पर ध्यान पर बड़ी बड़ी किताबें लिखी है, अलग अलग लेखों ने लिखी हुई
उसमें अपने को नहीं उलझना नहीं है। हमें सिर्फ इतना ही एक बड़े तौर पर कि वास्तव में ध्यान क्या है, मैं कई छोटे छोटे उदाहरण देके भी बताऊंगा। तो जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे जो विचारों की श्रृंखला है, जो विचारों की संख्या है, उसको हम क्या करते हैं, कम करते हैं। कम करते 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 एक विचार पर आ जाते हैं। जब हम एक विचार पर आ जाते हैं, एक विचार पर फोकस कर जाते हैं, इसका मतलब हम ध्यान अवस्था में। ध्यान अवस्था विचार शून्यता कभी नहीं होती, यानी बेहोशी से होश की तरफ। अब जैसे विद्वानों ने कहा है कि 24 घंटे में हमारे मन में 60 से 70 हजार विचार आते हैं। कितने विचार आते हैं? 60 से 70 हजार विचार आते हैं। कहाँ आते हैं? ये भी एक बड़ी विचित्र बात है। मतलब चलो और कभी देखेंगे। मन में एक हमेशा याद रखना, विचार हमेशा मन में आता है, दिमाग में नहीं आता। मन और दिमाग दोनों अच्छे, चलो ये अलग मैटर है। तो उन 60-70 हजार विचारों में से किसी एक विचार का सिलेक्ट करना ही ध्यान है, और उस किए हुए सिलेक्ट विचार पर काम करना ही ध्यान है। वही हमारा होश है। अगर वैसा हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम बेहोशी में हैं। अल्टीमेटली खुद को खुद पर लाना ही ध्यान है। हमारी 90% गतिविधियां बेहोशी में होती है। अब सुनकर हमें थोड़ा अचंभा लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है बेहोशी में, तो बहुत होश में नहीं है। कोई हंसता है तो हम हंस जाते हैं, ये क्या है? ये बेहोशी है। कोई रोता है तो हम रोना शुरू कर देते हैं, ये क्या है? ये बेहोशी है। ये आपकी मूल चीज नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी हम चीजें करते हैं, वो बेहोशी में करते हैं। उस बेहोशी से निकलने की जो अवस्था होती है, जो स्टेज आती है, वही ध्यान है। कई बार हम चलते चलते ठोकर लग जाती है तो कहते हैं ध्यान से। मतलब जीवन में ध्यान का बार बार चर्चा होती रहती है, लेकिन हम बेहोशी में ध्यान को समझ नहीं पाते। आज के टाइम में डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा जो माध्यम आ गया मोबाइल है। अब मैं मेरी बताता हूँ, मोबाइल में कोई मतलब घंटी बजी या कोई मैसेज आया तो मैं देखता हूँ कि ऑफिस से आया या किसका फोन आया, उसको देखने के लिए मैं फोन उठाता हूँ। फोन खोलते ही सामने व्हाट्सएप या फेसबुक आ गया, मैं वहां चला गया। वहां चलते चलते 1 घंटे बाद में अरे यार ये तो मुझे तो फोन देखना था, किसका आया था, उससे बात करनी थी, मैं वहां चला गया। ये क्या है? ये होश है या बेहोशी है? ये बेहोशी है। उससे निकलना ही ध्यान है। किसी एक विचार पर काम करना ही ध्यान है। अभी हमारे गुरुजी ने मेडिटेशन मतलब जो ध्यान करवाया, वो एक एक अंग पर, यानी किसी एक अंग का विचार अपने मन में लाना है, उसी विचार पर काम करना है जब तक कि दूसरा निर्देश नहीं मिले। तो ये अभ्यास होते हैं, छोटे छोटे अभ्यास होते हैं, जिससे हम ध्यान अवस्था में जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक विशेष ध्यान रखना, ध्यान अवस्था कभी विचार शून्यता नहीं है, कभी विचार शून्यता नहीं है। किसी एक विचार पर जब हम काम करना शुरू कर देंगे, वो प्योर ध्यान की स्थिति है, वो प्योर मेडिटेशन है। ध्यान जब हमने शुरू कर दिया, यानी एक विचार पर काम करना शुरू कर दिया, उसके बाद में सिर्फ समाधि बचती है। समाधि से जस्ट पहले ध्यान है। उस तक पहुंचने के लिए में 6 स्टेज पार करने पड़ते हैं, जिसमें यम नियम योग ये सारे आते हैं। तो ये योग हम क्यों करते हैं? ध्यान का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए करते हैं। जिस दिन हमने ध्यान की अवस्था प्राप्त कर ली, हम शरीर में जिस रोग को चाहेंगे उसको पैदा कर देंगे, जिस रोग को चाहेंगे हम उसको ठीक कर देंगे, सिर्फ ध्यान की अवस्था में। क्योंकि ध्यान की अवस्था में जाने के बाद हम किसी एक विचार पर काम करना शुरू कर देंगे, और एक विचार पर काम करना शुरू कर देंगे तो हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे। इसलिए हमारे जीवन में ध्यान का बहुत ज्यादा महत्व है, और हम बेहोशी से निकले। और इसी में एक और है, जैसे फिजिकल वर्क करते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं, जैसे अभी हमने इंजन लोड करी, उस समय हमारे विचारों की श्रृंखला कम हो जाती है। और जब फ्री बैठे रहते हैं, ऐसे ही कोई
विचारों की श्रृंखला बढ़ जाती है। उस समय हमारा दिमाग खराब हो जाता है। क्या खराब हो जाता है? दिमाग खराब हो जाता है या मन खराब हो जाता है। ये तो अलग चीज है। दिमाग खराब हो जाता है। दिमाग इसलिए खराब हो जाता है कि पहले मन खराब होता है, मन के विचार दिमाग में चलते हैं तो खराब होता है। तो उन्हीं विचारों की संख्या कम करने के लिए हम शारीरिक श्रम करते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना, चाहे हम रोटी बनाते हैं, चाहे बर्तन साफ करते हैं, चाहे और कोई फिजिकल वर्क करते हैं, उस समय हमारा जो मन है ना, उसमें विचारों की संख्या कम हो जाती है, क्योंकि हम किसी एक विचार पर फोकस हो जाते हैं, किसी एक चीज को करने में फोकस हो जाते हैं। इसलिए उससे रिलेटेड ही विचार आते हैं, दूसरे विचार नहीं आते। इसलिए फिजिकल वर्क करवाया जाता है, इंजन दौड़ करवाया जाता है, ये और जैसे श्वासों पर। तो ये क्या है? ये ध्यान करने की टेक्निक्स है। तो मैं इतना ही कहूँगा, क्योंकि हमारी क्लास है तो ये एक लिमिटेड टाइम है, इसका लिमिटेड टाइम में और भी चीजें करनी होती है। तो कभी और मौका मिलेगा तो मैं एक एक चीज पर कोशिश करूंगा कि हम बात करें और सरलता से हमें ये चीजें समझ में आए, क्योंकि हम कंफ्यूज बहुत हैं, बहुत कंफ्यूज है। असलियत में ये कंफ्यूजन ही हमारी बेहोशी। इन्हीं शब्दों में का परम श्रद्धे हमारे धर्म गुरु आचार्य श्री तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ जी जो प्रेक्षक ध्यान के प्रणेता रहे हैं, और वर्तमान में आचार्य महासमण जी को मैं शहर से वंदना करता हूँ। यहाँ उपस्थित योगाचार्य श्री ओम प्रकाश जी, योग प्रशिक्षक श्री पटवारी जी और आप सभी योग साधक सबको मेरा जय जिनेंद्र। आज 21 दिसंबर है और इस 21 दिसंबर को सरकार के द्वारा विश्व ध्यान दिवस के रूप में घोषित किया गया है। और ये हमारा प्रथम उत्सव है, अंतर्राष्ट्रीय उत्सव है। इसको अंतर्राष्ट्रीय उत्सव कह सकते हैं क्योंकि पूरे विश्व में ध्यान के लिए जो घोषणा की गई है, इसलिए इस शुभ अवसर पर सबसे पहले तो आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है, और शायद इस दिन की जो घोषणा की गई है इसके पीछे भी कुछ उद्देश्य रहा होगा, कुछ प्रयोजन रहा होगा। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक कल्याण के लिए एक एकाग्र होकर किसी विशेष स्थिति में आना और पूरी सजगता के साथ अपने अंतर कल्याण के लिए, अपने अंतर विश्वास के लिए और अपने आत्म कल्याण के लिए जो बढ़ावा दिया जाता है, शायद यही प्रयोजन रहा होगा इस ध्यान दिवस मनाने के लिए। ध्यान प्राचीन काल से चला आ रहा है। इसके लिए अलग अलग मान्यताएं हैं। पुरातत्व के हिसाब से 5000 ईसा पूर्व ध्यान किया जाता था। इतिहासकारों के हिसाब से 3000 ईसा पूर्व ध्यान किया जाता था। और जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान महावीर ने 2500 वर्ष पहले ध्यान करके 12 वर्ष तक लगातार ध्यान किया और विशेष ज्ञान प्राप्त किया। और उन्होंने एक अपना पंथ जैन धर्म के रूप में पूरी दुनिया के सामने प्रकट किया। हमारे तेरापंथ धर्म संप्रदाय के 10वें आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, जिन्होंने प्रज्ञा बहुत जागृत थी, उन्होंने 1970 में ध्यान का एक प्रकार का अन्वेषण किया जिसका नाम है प्रेक्षा ध्यान पद्धति। प्रेक्षा, जैसे अभी गुरु जी ने बताया कि प्रेक्षा 2 शब्दों से बने हैं। देखना, सिर्फ देखना ही नहीं, गहराई से देखना। और जब हम उस गहराई से किसी एक वस्तु के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करके उसके अनुसार अपने को संभालते हैं तो उसका जो रूप हमारे सामने आता है वो एक विशिष्ट ही रूप होता है। मनुष्य जन्म लेता है, उसका लक्ष्य क्या है? मोक्ष, समाधि, ये हमारा मूल लक्ष्य है। और एक ऐसा मनुष्य गति ही ऐसी है जिसमें आदमी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है।
इसलिए हम उस समाधि स्थिति में जब जाएंगे और अपने अंतर जगत को विशेष रूप से केंद्रित कर उसको उजागर करेंगे तो उसमें हमारे अंदर एक बहुत विशेष ऊर्जा प्राप्त होगी, अंतर शांति का माहौल क्रिएट होगा और हमारी प्रज्ञाएं जागृत होगी। आज ध्यान के माध्यम से हम हमारे अनेक विकारों को दूर कर सकते हैं। मानवीय स्वभाव है मान, माया, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष, ये सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज में जीते हैं। बहुत सी बातें हमारे सामने आती है तो उसको देख करके हमारे मन में उद्विग्न होना स्वाभाविक है। उन सब को, इन ऐसे विकारों को कम करने के लिए ध्यान एक सशक्त माध्यम है। ध्यान के द्वारा हम अपने शरीर का पोषण करते हैं, शरीर के साथ साथ आत्मा का पोषण करते हैं और आत्मा का पोषण करना ही हमारा लक्ष्य है। शरीर और आत्मा दो अलग चीज है। शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है। शरीर चला जाएगा लेकिन आत्मा कभी हमेशा रहती है। आत्मा कब निर्वाण को प्राप्त करती है? जब हम मोक्ष की तरफ प्रयाण करते हैं, हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है और ये हमारे जीवन का लक्ष्य भी है। तो इसलिए ऐसी समाधि हमारे अंदर आए और हम उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करें। हमारे साथ जो विकार जुड़े हुए हैं उनको हम कम कर सकें, नियंत्रण कर सकें, सकारात्मक स्थिति का निर्माण हो, नकारात्मक मनोभाव है वो क्षीण हो। इन सब बातों को ध्यान में रख करके ही ध्यान किया जाना चाहिए। जैसे भट्टराज ने भी बताया कि ध्यान करना विचारों की शून्यता नहीं है, एक विषय पर ध्यान केंद्रित करना ही ध्यान है। जैसे अभी हमने एक प्रयोग भी किया, हमने अपने शरीर के सारे अवयवों को देखा और हमने महसूस भी किया होगा कि जिस समय हम ध्यान कर रहे थे उस समय हमारे पास विचार बहुत कम होते हैं। प्रतिदिन जैसे बताया गया कि 60, 70, 80, 1000 लाख कितने विचार आते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन विचार शून्य होकर ध्यान करना ध्यान की एक विशिष्ट पद्धति है और इसके लिए एक छोटा सा आलम्बन शुरुआत में हम जब ये क्रिया शुरू करते हैं, इसमें आगे कदम बढ़ाते हैं तो आप ये महसूस कीजिए कि सिर्फ श्वास के ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए। आप सिर्फ श्वास को देखें, श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, श्वास आ रहा है। खाली इसी क्रिया को देखते रहेंगे तो आप महसूस करेंगे कि विचारों का तंत्र कम हो गया है और बहुत गहराई में चले जाएंगे, विचार आएंगे नहीं। तो ये मेरा मानना है कि ध्यान अति उत्तम है और हमारे जीवन का जो मूल लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें ध्यान का सहारा लेना ही चाहिए ताकि हम और ज्यादा अपने जीवन को उत्कृष्ट बना सकें। ध्यान विशेष 3 रूप से किया जाता है। ध्यान क्यों होता है? सबसे पहले तो ध्यान की आदत डालनी पड़ती है। बिना आदत हम कोई काम नहीं कर सकते और वो भी एक विशेष तकनीकी के साथ, विशेष टेक्निकल व्यू के साथ में अगर हम ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर बहुत ज्यादा परिवर्तन होने की संभावना है और मन जितना शांत होगा, शरीर उतना ही शांत होगा, विचार अच्छे आएंगे, तनाव मुक्ति रहेगी और जीवन में हर तरह का हम अपना निर्माण करके और जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। समय की सीमा है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहता।